लास्ट वीक हम बात भी कर रहे थे कि थोड़े दिन के लिए ना ग्लोबल मार्केट्स को साइड ही कर देते हैं। इंडियन मार्केट्स की अपनी तेजी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन फेड की इस बैठक पर नजर तो रहेगी। हालांकि ये बात जरूर है कि रेट कट की इंडिकेशंस पर बातें बहुत सारी हो रही है कि कब से शुरू होगा। देखिए, अलग अलग जो मानक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो ऑलरेडी यूएस में मिड नेक्स्ट ईयर रेट कट्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं। करेक्ट। लेकिन वो उम्मीद सही लगा रहे हैं या नहीं, इस बात का आश्वासन आपको मिलेगा फेड की कमेंट्री में। करेक्ट। तो आज रात में शुरू होगी, हम लोग परसों तक रिएक्ट करेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी चल रही है, उसका फायदा मिल रहा है हमको। और दूसरा, अगर आप देखिए, अभी आज भी गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर बता रहा है। ये इसी वजह से, क्योंकि यूएस मार्केट, एशियन मार्केट में अच्छी तेजी चल रही है। यील्ड जो है वो कंट्रोल में है, बॉन्ड इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स कंट्रोल में है। तो यूएस मार्केट से सपोर्टिव क्यूज हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी दो चीजों से। एक तो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा तो काबू में है या नहीं, और दूसरी फेड कमेंट्री। और वो इसी अरेंजमेंट में, पहले यूएस सीपीआई को देखिए आप, अगर वो धीमा होता जा रहा है गति से तो अच्छी बात है, तो फेड को बल मिलेगा रेट कट के बारे में बात करने का। अगर वो रिबाउंड कर गया तो फेड को बल मिलेगा ये कहने का कि जी हायर फॉर लॉन्गर। तो इन दोनों पे इंपैक्ट आएगा, और ये फेड मीट की कमेंट्री और इन्फ्लेशन डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन अभी तो बाजार अगर कुछ भांप रहा है, अगर बॉन्ड यील्ड कुछ भांप रही है, वो ये है कि वाकई में आपकी इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है और दरों में कटौती कुछ महीने आगे हो सकती है। ठीक है, ग्लोबली इनफैक्ट सारे सेंट्रल बैंक्स अब रेट कट की बात करेंगे, और ये वाला एक बड़ा पॉइंट हमारे लिए जिसे हम फैक्टर इन कर रहे हैं, कि जिसके कारण आप लगातार देख भी रहे हैं कि एफआईज एफपीआईज भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कल के इंपॉर्टेंट जो सेटअप रहा, उसमें अब बड़े ट्रिगर्स हमें लेने क्या चाहिए, आज हम करें क्या, इंडियन मार्केट्स को अप्रोच कैसे करें, ये अजय, क्योंकि कल एक रेंज में रहा और ये बात भी थी कि इतनी तेज बात, थोड़ा सा इंडेक्स शायद ब्रीदर ले सकता है। लेकिन बात वही है कि आपको लॉन्ग्स ही रीइनिशिएट करने हैं, बस ये देखना है मौका कि कहां से, किन लेवल से रीइनिशिएट करें। देखिए, अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर मतलब जो 20-20, 30-30 पॉइंट खिलते हैं निफ्टी में, तो आपके लिए अभी भी, कल भी काम हुआ है। अगर आप स्कैल्पर नहीं है बैंक निफ्टी में, आपको 150, 200, 100, 150, आपको थोड़े मोटे मुनाफे पसंद है, तो आपको दिक्कत है। कल बोरिंग मार्केट नहीं था बिल्कुल। मैंने एक लेवल अगर आप ये इंटरडे देखिए ना, तो आपको दिखाई देगा 20,960। 3 बार हम 20,960 से रिबाउंड किए कल, और हम 40 पॉइंट रिबाउंड होके बंद हो रहे हैं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में भी 20,960 के आसपास से रिबाउंड करके हम यहाँ पे बंद हुए। सेम केस बैंक निफ्टी में, ऑफ लोज बंद हुआ लेकिन फ्लैट बंद हुआ। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, बैंकिंग गेनर्स लेके आइए डेटा साहब। आरबीएल बैंक देखिए, कल डिम्पी ने क्या शानदार कॉल दी थी, 4% ऊपर चल, और ढेर सारे बैंक हैं जो गेन कर रहे हैं। तो ये स्टॉक पिकर्स मार्केट हो गया है। ये आपको इंडेक्स और बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेंडिंग डेज नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए, कोटक बैंक भी हरे निशान में बंद हुआ। मैं आपको बताऊं कि बाजार में एक और चीज कल हुई, निफ्टी ये स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत जबरदस्त काम हुआ। इनफैक्ट बड़ी आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आई, और ये एक्शन नजर आ रहा है कि एफआईएस जो है सिर्फ बड़े लार्ज स्टॉक्स में फोकस नहीं है, वो भी लार्जिश मिड कैप्स और मिड कैप्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो पैसा आपको कैश में नजर आ रहा है, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में 4 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गई है। यानी काम तो जबरदस्त हो रहा है साहब। बिल्कुल। अगर आप इंडेक्स वॉचर हैं तो शायद आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ब्रॉड मार्केट में काम करना चाहते हैं तो बहुत शानदार काम हुआ। कल रिन्यूएबल्स में देखिए क्या काम हुआ। हमने आपको आइडिया बताया था, 20% लग गया। टाटा पावर अभी भी चल रहा है। कल भी और दूसरे पावर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स में भी करंट है, रिन्यूएबल्स, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, एसडब्ल्यू सोलर, उसका क्यों, तो एक्शन है बाजार के अंदर बहुत शानदार। उसके बाद आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में नजर रखिए। मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि आज आपको क्या करना है। 20,800 तक 20,900 के बीच में बाजार पुल बैक देता है। आज तो गैप अप ही खुलेगा, चढ़ मत जाइए, 70 पॉइंट गैप अप खुलेगा, 60 पॉइंट। दिन में आपको एक आध घंटे के अंदर पुल बैक मिलेगा 20,800 20,900 के आसपास, तब आप फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बेझिझक बनाइए। सिमिलरली 47,200 अगर बैंक निफ्टी आता है, बेझिझक बैंक निफ्टी में भी आप पोजीशन बनाइए। माहौल बाजार का बहुत मंदी वाला नहीं है, आपकी एंट्री एग्जिट मायने रखेगी। आपको कल मैंने रेंज एक हिस्सा बताया था बाजार का जिस पे बात नहीं हो रही है, लेकिन इंक्रीजिंगली बात होगी। आपको आए दिन सारे पैनलिस्ट हमारे भी बात करते हुए नजर आएंगे, वो मेटल स्टॉक्स। देखा आपने कल जेएसडब्ल्यू कैसे 4.5% बंद हुआ, ये जब मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया था। क्योंकि कई बार ब्रोकरेजेस बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं,
लेकिन बाजार में पोजीशनिंग जैसी हो रही है। इनफैक्ट मेटल इंडेक्स कल डेज बंद हुई है, ये काम हो रहा है। मेटल में फॉलो अप बाइंग आएगी, नजर बना के रखिए। सेल और जेएसडब्ल्यू में एफएनओ वाले स्टॉक है, आराम से स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। कल हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी इधर और लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, तो ये मोमेंटम शायद जल्दी रुकेगा नहीं। दूसरा, आज हम आपको थोड़ा और एनालिसिस भी देंगे। कंज्यूमर स्टॉक्स में नजर बनाइए, डाबर, मैरिको, आईटीसी, एचयूएल। क्यों साहब, इसमें क्यों? अरे बिल्कुल, आज हम आपको कमेंट्री सुनाएंगे। बड़े मैनेजमेंट्स ऑलरेडी बोलने लगे हैं कि रूरल मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ वापस आने की उम्मीद है। प्लस ये मत भूलिएगा कि देखिए एफएमसीजी इंडेक्स भी 350 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, कि अगर फ्यूल प्राइस कट आता है तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं। एक तो उनका माल भाड़ा, डीजल की कॉस्ट बचती है, दूसरा पैकेजिंग, उससे भी कॉस्ट बचती है। इसके बारे में बात करेंगे आज। ये शॉर्ट टर्म में मेटल्स और कंज्यूमर स्टॉक्स पर नजर बना के रखिए। क्या बात है। इसीलिए शायद लास्ट वीक हमने देखा लार्ज कैप एफएमसीजी स्टार्ट हो गए चलना, ब्रिटानिया नेस्ले जैसे, ठीक है। सो एफएमसीजी और मेटल्स में, लेकिन व्हाट अ पिक ऑन इरडा। आपने अजय, इरडा जिस दिन लिस्ट हुआ, जिनको नहीं मिला, 50 रुपए तब भी बोला आपने कि इसे बाय करेंगे। करेक्ट। अरे और वो तो छोड़िए, चलिए पोजिशनल वाले। एक्चुअली क्या है ना, जो डे ट्रेडर्स है ना, पोजिशनल वालों को कुछ समझते नहीं। अरे एक हफ्ते का क्या औकात होती है, इमीडिएट बताइए आज क्या चलेगा। क्या बात है। तो चलिए हमने वही बता दिया। 20-25% का गेन सिर्फ 3 दिन के अंदर। नहीं, एक्चुअली इसमें ना इन्होंने रिटेल ऑपरेशन लॉन्च कर दिए हैं। हाँ, लोग समझे नहीं इसका मतलब क्या है। गांव में हर छत पे अगर आपको सोलर लगाना है तो लोन मिलेगा। तो वही है,